आज मीठे बाबा हमें रियलाइज़ कराते हैं कि भाग्य विधाता बाप हमारी तकदीर बनाने आए हैं। दुनिया में मनुष्य को बहुत होना होता है कि मेरी तकदीर बने, है ना, तकदीर बदले। हाथ दिखाते हैं, जन्मपत्री दिखाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, कहते क्या करें जो तकदीर बदले। फिर कोई कहता है पत्थर पहन लो, कोई कहता है फलानी विधि अपनाओ तो इससे तकदीर बदल जाएगी। पर फिर बदल जाती है क्या? है ना, अल्पकाल के लिए कुछ, है ना, तन मन धन संबंध का कुछ सुख मिल जाएगा, लेकिन फिर क्या होता? फिर कोई और बात आती, कोई और विघन आता। तन मन धन संबंध का पूरा सुख मिल जाए, ऐसी तकदीर नहीं बनती। मैंने पहले भी सुनाया है, एक बार एक भाई आए तो उनका संबंध ठीक नहीं था, पत्नी साथ में नहीं रहते थे। तो जब बाबा के घर आए तो युगल जो थी उन्होंने संपर्क किया। यहाँ आने के बाद उनका संपर्क हुआ और वो वापस आ गई। तो जब बाबा के कमरे में जाते थे तो दंडवत प्रणाम करते थे चित्र के सामने, और मुझे कहते कि भगवान ने मेरी तकदीर बदल दी, है ना, जिस प्रॉब्लम से मैं बहुत जूझ रहा था वो चेंज हो गई। तो मैंने कहा अभी बदली नहीं है, अभी बदल रही है, अभी तो एक जन्म बदलने के लिए पुरुषार्थ करना है। तो कहते आप करिए, हमारी तो बदल गई। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पर जो ज्ञान की बात है वो मैं आपको सुना देती हूँ, आपकी भावना अच्छी है। कल बाबा ने भावना और ज्ञान का बैलेंस कहा था ना, तो भावना तो अच्छी है कि चलो भाग्य विधाता मिला, हमारे को तकदीर बदल गई, लेकिन मैंने कहा ये ज्ञान नहीं है। फिर भी क्या हुआ, कुछ दिन तो ऐसे आए, खूब दंडवत प्रणाम हुए। उसके बाद एक दिन आए और बोले कि दीदी क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी एक तकदीर जो है वो एक हिसाब से बन जाए और दूसरी से बिगड़ जाए। तो मैंने कहा माना आप ठीक से बताओ। तो कहते अभी क्या है, युगल तो घर आ गई लेकिन मेरा बिजनेस ठीक अब नहीं चल रहा। तो अभी ऐसा हो सकता है युगल को भेज दें वापस, है ना, और बिजनेस ठीक हो जाए, जैसा था वैसा हो जाए। क्योंकि बाबा ने ही किया है तो बाबा कर सकता है। तो मैंने कहा ना वो बाबा ने किया ना ये बाबा करता है, ये सब ये ड्रामा की सीन है। कुछ होता है, कभी कुछ होता है, थोड़ी टाइम लगेगा कि हाँ तकदीर बन गई, फिर लगेगा अच्छा ये क्या बात हो गई। इसीलिए तो भक्ति मार्ग में एक गुरु को छोड़ते हैं, दूसरा करते हैं, क्योंकि लगता है अच्छा पहले ये वर्क कर रहा था, अभी थोड़ा इनसे प्राप्ति नहीं हो पा रही। लेकिन बाबा कहते हैं तकदीर ऐसे नहीं बनती, है ना। कोई व्रत जप ताबीज़, कोई अंगूठी आदि पहनने से, कोई पत्थर पहनने से, कोई पूजा कराने, ग्रह नक्षत्रों को ठंडा करने से कोई तकदीर नहीं बन जाएगी। 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ है। जब तक हम पूरी श्रीमत पर चल एक जन्म पुरुषार्थ ना करें तो तकदीर नहीं बदल सकती। और तकदीर तो तब कहें ना जब ऐसी दुनिया में जाएं जहाँ दुख की अविद्या हो, जहाँ अकाल मृत्यु ना हो,
जहाँ तन मन धन संबंध का संपूर्ण सुख हो, तब कहेंगे तकदीर। इसको तकदीर नहीं कहते जो अल्पकाल का कुछ मिल जाता। आज भी बाबा ने कहा कि कितने, है ना, कितने अनाज के लिए व्यवस्था करते हैं, कितनी सारी मशीनें लगाते हैं, सोचते हैं इससे भारत की तकदीर बदल जाएगी। पर क्या बदल जाती है? इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी एडवांसमेंट, पर तकदीर तो नहीं बदलती ना। तो बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तकदीर बनाने। और बाबा कैसे तकदीर बनाते हैं? पढ़ाई से, है ना। दुनिया में भी किसी को अपनी अल्पकाल की भी तकदीर बदलनी होती है तो सबसे सहज विधि क्या होती है? पढ़ाई, है ना। गरीब से गरीब होगा, बहुत मुश्किलें होंगी, विघ्न होंगे, लेकिन अगर पढ़ लिख कर पद पा लेता है तो फिर उसकी, भले एक जन्म की बात है, कोई सदाकाल की नहीं, लेकिन एक जन्म की तकदीर तो बदल ही जाती है। तो बाबा भी कहते हैं कि मैं शिव भगवानुवाद सुनाता हूँ, गीता सुनाता हूँ। उस गीता के ज्ञान के आधार से तुम्हारी तकदीर बदलता हूँ। और जब बाबा गीता का ज्ञान देते हैं, कौन सी गीता का ज्ञान? ये जो हमारी मुरली है, ये गीता का ज्ञान है। और इस गीता के ज्ञान को सुनने वाले, इस पढ़ाई को पढ़ने वाले बच्चे दो प्रकार के हैं, चुस्त स्टूडेंट और सुस्त स्टूडेंट, है ना। चुस्त स्टूडेंट कौन से होते हैं? जो पढ़ते हैं और उनकी समझ में आता है। सुस्त स्टूडेंट पढ़ते तो हैं, 100% अटेंडेंस है, बुद्धि में कुछ नहीं घुसता, बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि क्योंकि अगर बुद्धि में बैठ जाए, हमारा ज्ञान क्या है? मैं कौन, मैं किसका, कौन सा समय चल रहा है और मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, ये अगर बुद्धि में बैठ जाए तो निशानी क्या दिखाई देगी? कि उस आत्मा का बुद्धि योग एक बाबा से होगा, उसकी बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। ये जो विनाशी मित्र संबंधियों में बुद्धि भटकती है, ये क्यों? क्योंकि अभी समझ नहीं आ रहा है कि आदि मध्य अंत के ड्रामा का ज्ञान ये कहता है कि वर्तमान इन आँखों से तुम जो कुछ भी देखते हो वो सब खत्म हो जाना है। अब सुन तो रहे हैं पर फिर भी उसी विनाशी में फंसे हुए हैं, तो इसका मतलब बुद्धि में कुछ बैठ नहीं रहा। और जब बुद्धि में बात बैठती नहीं है तो सुनेंगे कुछ और करेंगे उसका उल्टा। तो बाबा कहते हैं मैं विनाश का, स्थापना का ज्ञान दे रहा हूँ। ज्ञान मुख्य आदि मध्य अंत का ज्ञान है। और बाबा कहते हैं क्या हमें ये समझ आया है, ये अंत है और आदि भी है, ये विनाश काल भी है और स्थापना का भी समय है ना। कईयों की बुद्धि में विनाश काल नहीं बैठता, है ना। कई ऐसे कह देते हैं कि हाँ समझ आ गया कि अब सब विनाश होने वाला है, तो खाओ पियो मौज करो, है ना। लेकिन सिर्फ विनाश काल नहीं है, विनाश के साथ स्थापना का भी समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो जब ये दोनों बातें बुद्धि में अच्छे से बैठती हैं, बैठती कब है? जब बाबा जो सुनाते उस पर विचार सागर मंथन करते हैं, जब अपनी घोटते हैं ना, तो धीरे धीरे बुद्धि में बैठता है कि मैं सचमुच आत्मा हूँ, सचमुच ये सब कुछ जो आँखों से दिखाई दे रहा है ये विनाशी है, इसके चक्कर में नहीं रहना। मैं आपको एक आज की बात बताती हूँ
एक माता आई, कहती मुझे बहुत एंग्जाइटी है। तो मैंने कहा कि एंग्जाइटी क्यों है? तो कहती कि दीदी देखो, बचपन से ना कभी देख, जब हम छोटे थे तो सबने कहा कि अभी पढ़ो लिखो, वो तुम्हारा लक्ष्य है। फिर कहा शादी करो, लक्ष्य है। फिर कहा बच्चे संभालो, लक्ष्य है। फिर वो सारा हो गया। अभी बच्चे भी बड़े हो गए, सब बाहर चले गए, युगल अपने काम में व्यस्त रहते हैं। अब लगता है हम जिंदा ही क्यों हैं? क्या कर रहे हैं हम यहाँ? अब कोई लक्ष्य नहीं है। अब सब कहते एंजॉय करो। एंजॉय तो करना ही नहीं आता मुझे। कहते एंजॉय तो कभी किया ही नहीं ना दीदी, तो एंजॉय करना नहीं आता। फ्रेंड्स से भी बात करते थे तो बच्चों की बातें करते थे। तो क्या बातें करें, क्या बोलें, क्या मिलें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। तो इसीलिए अब अंदर जो है बहुत कन्फ्यूजन है और मेरे को एंग्जाइटी होने लगी है अब। तो आप सोचो कि बाबा हमें कहते हैं कि मनुष्य आत्मा जो है वो ये समझ नहीं पाती कि सब कुछ विनाशी है ना, सब कुछ विनाशी है। तो मेरा लक्ष्य क्या है? सब कुछ परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं है, पर मैं सदा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं कि सब चीज़ों के बीच रहना है, लेकिन किसी भी चीज़ के आधार से नहीं। कोई संबंध, कोई वस्तु, ये देह, किसी का भी आधार नहीं। वो मेरे जीवन का अस्तित्व नहीं है। मैं आत्मा अभी अंतिम चरण में हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं अभी विकर्म विनाश कर सत्युग के लायक बनूं। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ये स्थापना और विनाश का समय है। और जो चुस्त स्टूडेंट होते वो तो बाबा को याद करते, क्योंकि अभी सर्व प्राप्तियों का भाग्य बनाने का आधार क्या है? मुख्य याद है। तकदीर कैसे बनती है? याद से, है ना। सबसे पहले कमाई किससे होती है? बाबा की याद से। क्योंकि जब आत्मा संपन्न संपूर्ण होगी तो आत्मा सब कुछ अट्रैक्ट करेगी। सतयुगी सृष्टि आत्मा की अवस्था से वो व्यवस्था नेचुरल आएगी। पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो बाबा सबसे पहले हमें लक्ष्य देते कर्मातीत बनना है। इस शरीर रूपी दुम को भी भूलना है। मैं आत्मा बिल्कुल सारी देह की दुनिया के लगाव से, उन संस्कारों से परे हो जाऊं जो मुझे इस दुनिया में लिपायमान करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं उसके लिए योग चाहिए। संस्कार परिवर्तन, विकर्म विनाश सब योग से होते। योग बल से हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तो बाबा हमें कहते कि, है ना, जैसे आप देखो किसी को टांग ना हो और आप कहें लाठी छोड़ दो, तो छोड़ सकता है? उसका सहारा है ना। लेकिन अगर उसको टांग हो तो फिर वो लाठी की तरफ देखेगा भी नहीं। ऐसे ये जो देह के संबंध और पदार्थों से लगाव है, वो क्यों? क्योंकि आत्मा में बल नहीं है। जैसे जैसे आत्मा में योग बल भरता तो ये लाठी, ये दुम आपे ही छूट जाती। तो बाबा हमें कहते योग की सब्जेक्ट पर चुस्त स्टूडेंट अटेंशन देते हैं। कौन कौन बैठे हैं ऐसे चुस्त स्टूडेंट जो योग की सब्जेक्ट पर अटेंशन देते हैं? देते हैं योग की सब्जेक्ट पर अटेंशन? हाँ, लगाव छूट गया। हाँ, तो
तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल, मुख मधुरस बरसाए, हाँ छलकाए नैन सुधा बरसाए। तो बाबा कहते हैं ऐसा जो तपस्वी होते हैं उनके अंदर ये गुण, ये निशानियां दिखाई देंगी। शीतलता, कोई भी कर्मेंद्रियों में आकर्षण नहीं, चलायमानी नहीं, ये अवस्था बनती है योग बल से, है ना। अब आप देखो, योग पढ़ाई करना, ज्ञान सुनना, योग के बारे में जानना और योग करना बहुत अलग सब्जेक्ट है। आजकल आपने देखा है ना, वो DIY वीडियोस आते हैं, डू इट योरसेल्फ, है ना। तो उसमें कोई काट कर जीन्स से पर्स बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो उसको देखते देखते ऐसा लगता है हम भी कितने बड़े क्राफ्ट्समैन बन गए हैं, है ना। लगता है अभी कैंची लेंगे और ऐसे ही काट देंगे, ऐसे ही बना देंगे। लेकिन अगर करने बैठो तो कुछ भी कर नहीं पाते। और वो तो 1 मिनट में उन्होंने बना दिया, लेकिन खुद को 3 घंटे भी लगेंगे तो भी बनता नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसी प्रकार से हम जब योग की कमेंट्रीज सुनते हैं, है ना, कई तो कमेंट्रीज सुनते रहते हैं, है ना, चित्र देख रहे हैं, योग की कमेंट्री में चल रहा है, लेकिन उसको देखने से, सुनने से हमारे विकर्म विनाश नहीं होते। जब हम अपने अंदर वो संकल्प चलाएं, अपने अंदर वो अनुभव क्रिएट करें, तब विकर्म विनाश होते हैं, है ना। वो तो उसके विकर्म विनाश हो रहे हैं जो कमेंट्री बना रहा है, जो उसमें योग कर रहा है ना। तो अल्पकाल का सुख तो मिल रहा है उसको देखकर, सुनकर, लेकिन विकर्म विनाश होते हैं जब बैठकर आत्मिक अनुभव करें, बाबा को अनुभव करें, बाबा की छत्र छाया, शांति सागर की शांति को अनुभव करें, स्नेह सागर के स्नेह को अनुभव करें। और इसके लिए बैठकर अभ्यास चाहिए। तो जो योगी बनते वही धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे आत्मा में ताकत भरती तो सारी दुम, सारी लाठियां छूटती हैं। तो ये पहली विधि है तकदीर बनाने की। दूसरी बात बाबा हमें कहते हैं कि सुधरना है, कैरेक्टर सुधारने हैं, है ना। क्योंकि सतयुगी संसार में जाना है तो क्या चाहिए? सतयुगी संस्कार चाहिए। अगर संस्कार कलयुगी है तो वहाँ कैसे जाएंगे? आप इस बात को समझते हैं कि हमें जैसा संसार चाहिए, पहले वैसे संस्कारों का निर्माण करना होगा, है ना। मुझे एक कन्या कहती कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, नौकरी के लिए एप्लीकेशंस डालती हूँ और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देती हूँ। तो मैंने उससे पूछा सो के कितने बजे उठते हो? तो कहती 11 बजे। मैंने कहा जब नौकरी करोगे तो कौन सा ऑफिस है जिसमें 11 बजे उठ के आप फिर तैयार होके 1 बजे पहुँचेंगे तो नौकरी होगी? तो मुझे कहती कि जब नौकरी हो जाएगी ना तो उठ जाऊंगी। तो मैंने कहा पर इट डजंट वर्क लाइक दैट। अगर आप वाइब्रेशनली रेडी नहीं हैं, अगर आपके संस्कार ही तैयार नहीं हैं, तो वो रियलिटी आपको मिलेगी कैसे? उसको आप अट्रैक्ट कैसे करेंगे? पॉसिबल नहीं है, है ना। मुझे कोई एक बार कहते थे, ज्ञान में नहीं थे, तो कहते मैं सोचता हूँ कि मेरी जिससे शादी हो बहुत लॉयल और ट्रस्ट वर्दी हो। तो मैंने कहा आपके अंदर ट्रस्ट का संस्कार है या हमेशा हर एक पे डाउट करने की आदत है? तो कहते डाउट का है। तो मैंने कहा फिर तो नहीं मिलेंगे ना कोई ट्रस्ट वर्दी, क्योंकि कितना भी लॉयल हो, आप डाउट करेंगे
तो उसके रिएक्शन में वो भी ऐसे कर्म करेंगे, है ना। धीरे धीरे आप अपनी सृष्टि अपने संस्कारों से बना ही लेंगे, या वो कुछ भी ना करें तो भी आपके अंदर यही अनुभव होगा कि मेरा जो युगल है वो लॉयल नहीं है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि हर एक रियलिटी को क्रिएट करने के लिए पहले मुझे अपने संस्कारों पर काम करना है, और जब संस्कार बन जाएंगे तो संसार भी बन जाएगा। तो मैं अपनी दूसरी तकदीर बनाने के लिए पहले तो योग से अपने विकर्म विनाश करने, कर्मातीत बनना है, कर्म बंधन चुक्त करना है। पुराना कर्म बंधन रहेगा तो नई दुनिया में नहीं जा सकते। दूसरा, दैवी संस्कार बनाने हैं। तो दैवी संस्कार अपने चेक करें। संस्कार 4 प्रकार के होते हैं: संकल्प, फीलिंग, एटीट्यूड और कर्म के संस्कार। हैबिट्स ऑफ थॉट, हैबिट्स ऑफ फीलिंग, हैबिट्स ऑफ एटीट्यूड, हैबिट्स ऑफ एक्शन। मेरे संकल्प सतयुगी क्वालिटी के हैं। क्या मैं हर परिस्थिति में या एकांत में बैठे मेरे जो संकल्प चलते हैं, क्या वो देवताओं को शोभा देते हैं? अगर आपके संकल्प आज एक बोर्ड पे डिस्प्ले हो सारे दिन, तो क्या अच्छा लगेगा? एक एक संकल्प जो अंदर चलता है वो अगर डिस्प्ले हो, है ना। आजकल तो बहुत माइंड रीडर्स होते हैं ना। आजकल कितने माइंड रीडर्स होते हैं। आपका कोई फ्रेंड माइंड रीडर हो तो उसके साथ बैठोगे सारे दिन? कैसा लगेगा अपने संकल्पों को देखना, कोई हमारे संकल्पों को जाने? तो बाबा कहते हैं हमारे संकल्प ऐसे देवताई हैं, हमारी फीलिंग्स देवताई हैं। नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस, ये तो देवताओं में नहीं होंगे ना। हमारी वृत्ति, है ना, हम संबंधों में, परिस्थितियों में, वस्तुओं के प्रति हमारी वृत्ति कैसी है? काम की, लोभ की, मोह की, भय की, या मेरी वृत्ति शुभ शुद्ध है, पवित्र है? कर्मों में मेरा उठना बैठना, खाना पीना, देखना सुनना, चाल चलन देवताई है। मेरी वाणी देवताई है। भाषा को देखो, चलन को देखो, उठना बैठना खाना पीना देखो। बाबा कहते सुधरते नहीं हैं, क्योंकि ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बैठे कि यही समय है ना, किसी के चक्कर में और नहीं पड़ना। अभी मुझे अपनी सतयुगी अवस्था की तैयारी करनी है, मुझे तकदीर बनानी है। तो अगर ये बात बुद्धि में बैठे तो फिर अपनी चलन पर अटेंशन दें। चलन कैसे सुधरती है? जब आपकी चलन का आधार आपका लक्ष्य होता है। जब हमारी चलन का आधार परिस्थिति या दूसरी आत्मा का व्यवहार है तो हमारी चलन नहीं सुधर सकती, है ना। अब हमारी कंडीशनिंग क्या है कि हमारा बोल, हमारा संकल्प वैसा चलेगा जैसी परिस्थिति होगी। हमारा उठना बैठना खाना पीना भी परिस्थिति पर डिपेंडेंट है। विंटर में देर से उठेंगे, समर में जल्दी उठेंगे, है ना। तो क्या मौसम बताएगा कि आपकी तकदीर क्या बनेगी? देखो, हमारे कर्म से हमारी तकदीर बनती, लेकिन अगर हमारा कर्म परिस्थिति पर डिपेंडेंट है तो कलयुगी परिस्थिति तो कलयुगी तकदीर बना देगी ना। तो क्या मुझे ये समझ में आया है
कि मेरे कर्मों से, चाहे वो संकल्प का कर्म हो, वृत्ति का हो, फीलिंग का हो, वो कर्म से मेरी तकदीर बनती है, तो मुझे मेरे कर्म लक्ष्य के हिसाब से रखने। कोई कैसा भी है उससे मेरा क्या जाता है, परिस्थिति कैसी भी है उससे मेरा क्या जाता है। मेरे कर्म से मेरा भाग्य बनता है, तो मुझे हर बात में मेरे कर्मों पर अटेंशन देना है। जब इतनी क्लैरिटी होती है तो फिर हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर पाते है ना। आप देखो, मुझे एक माता कहती थी कि मेरे युगल मुझे ना बहुत ताने देना, मारना सब होता था, तो मैं भी बहुत एग्रेशन में आती, क्रोध करती, बहुत, मैं भी जैसे ना बहुत एग्रेसिव होती जा रही थी। फिर मैं बाबा के ज्ञान में आई तो सब बदल गया। मैंने कहा युगल ने चेंज कर दिया। कहते नहीं, युगल तो वैसे ही है, लेकिन मुझे समझ में आ गया मुझे इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो फिर यही मिलेंगे, इनके साथ दोबारा नहीं। अभी अपने आप को ऐसा बनाना है कि ये कार्मिक अकाउंट खत्म हो, ये अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो इस एक जन्म मुझे अपने रास्ते पे फोकस करना, इन पे नहीं। तो बाबा कहते हैं इस बात को समझने से लक्ष्य के आधार से लक्षण धारण होता है। लक्ष्य को क्लियर रखेंगे तो लक्षण धारण होंगे। फिर बाबा हमें कहते तीसरी बात तकदीर बनाने के लिए है सेवा। जब अनेकों का कल्याण करेंगे तो उनकी दुआओं से तकदीर बनती है ना। दुनिया में भी कहते हैं ब्लेसिंग्स, दुआओं का खाता, उससे तकदीर बनती। अब आप देखो, दुनिया में तो आप रोज़ एक गाड़ी चलाकर एक ट्रैफिक सिग्नल से जाते हैं और वहाँ एक भिखारी को रोज़ 2 रुपए देते हैं, तो 5 दिन आपने 2 रुपए दिए, उसने बहुत दुआएं दी, छठे दिन आपने नहीं दिए तो गाली दी। यही तो होता है ना। तो दुआओं का खाता कैसा होता है। मुझे याद है हमारे ऑफिस में एक कुलीग होते थे, बहुत काम करते थे, फिर उनको बीमारी हो गई कोई, तो जब बहुत काम करते थे तो सारे ऑफिस में यही है जो काम करते, यही है जो सरकार चलाते, यही है, बहुत उनको दुआएं मिलती। जब बीमार हो गए तो बीमार को भी गालियां पड़ी, है ना। इतना काम किया जो अभी संभलता ही नहीं है, ये नहीं है, आ भी नहीं रहे हैं, ऐसा है ऐसा है। 3 महीने बीमार रहे और बहुत गालियां पड़ी। तो बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में तो दुआएं और दुआओं का ऑपोजिट इस प्रकार से चलता, लेकिन बाबा जो रूहानी सेवा हमें सिखाते हैं, स्पिरिचुअल सर्विस, उससे सदाकाल की दुआएं मिलती। क्योंकि जब हम किसी की रूहानी सेवा करते हैं ना, तो वो आत्मा दुआएं देने लायक बन जाती, तो वो सदाकाल की दुआएं देती, उसकी बुद्धि का ताला खुल जाता है, वो दुआएं देने वाली आत्मा बन जाती है। तो बाबा आज कितनी विधियां सिखा रहे हैं। ट्रेन में जाते सर्विस करो, पर्चे बांटो, शमशान में पर्चे बांटो, है ना। और फिर बाबा कहते अपना तन मन धन इस ईश्वरीय सेवा में लगाओ। बाबा महेंद्र भाई साहब का भोपाल का एग्जाम्पल देते कि कैसे अकेले प्रदर्शनी के निमित्त बनते, मित्र संबंधियों का भी सफल कराते, उनको भी समझ देते कि क्या करेंगे, सब विनाश हो जाएगा, और फिर उस प्रकार से सबका सफल कराकर, अपना सफल कर कर इतनों की दुआओं के पात्र बनते। और बाबा हमें कहते सेंटर खोलने के निमित्त बनना, सेंटर की व्यवस्था चलाने के निमित्त बनना। सिर्फ खुलता थोड़ी है सेंटर, चलता भी तो है। तो सेंटर को खोलना, चलाना,
क्योंकि एक सेंटर से कितनों का कल्याण होता है। उस सेंटर की सेवाओं में हमारा जब तन मन धन लगता है तो वो हमारी तकदीर बनाता है। और बाबा कहते हैं कि जो तकदीरवान बच्चे होते हैं उनके अंदर ये निशानी दिखाई देती है कि वो अपने तन मन धन से ईश्वरीय रूहानी सर्विस का बीड़ा उठाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये है तकदीर बनाने की विधि। तकदीर अगर बनानी है, 21 जन्म सुख का अधिकारी बनना है, तो ऐसा बनना है कि हम याद का खाता जमा कर पाएँ, पुराने विकर्म विनाश करें, कर्मातीत बने, लायक बने, सतयुगी संस्कारों को धारण करें और सेवा से दुआओं का खाता जमा करें। और बाबा कहते कई बच्चों को अक्ल नहीं चलती, क्योंकि मुख्य बात है ज्ञान की धारणा। जब तक ये समझ नहीं आया है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, कि अभी विनाशी के पिछाड़ी नहीं, अविनाशी कमाई के पिछाड़ी जाना है। ये जब तक बात बुद्धि में बैठी नहीं है तो बाकी बातें सुनेंगे पर कर नहीं सकेंगे। इसलिए ज्ञान की धारणा फाउंडेशन है। और फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते कि संपूर्ण नष्टो मोहा की परिभाषा क्या है। सिर्फ ऐसा नहीं कि देह और देह की दुनिया की आकर्षण से परे हैं, लेकिन जो विपरीत कर्मों के हिसाब किताब के रूप में परिस्थितियां आती, चाहे वो शरीर का दर्द हो, चाहे कोई और विपरीत परिस्थिति हो, जब वो आती हैं तब उनकी भी आकर्षण से हम परे रहें तो कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा है ना। आज बाबा ने नष्टो मोहा के लिए मुरली में भी समझाया कि जब तक आत्मा को वैराग नहीं है, जब तक पुरानी दुनिया में लगाव है, तो आत्मा बाबा को याद नहीं कर पाते, है ना। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो बाबा को प्यार नहीं करता। बाबा को प्यार नहीं करता तो मुरली सुनते क्या? मुरली सुनते हैं, है ना, बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं तो ज़रूर प्यार है, लेकिन बाबा को जितना याद करना चाहिए उतना क्यों नहीं करते? क्योंकि पुरानी दुनिया में देहधारियों में लगाव है, तो मन बुद्धि फ्री ही नहीं है, टाइम ही नहीं है बाबा को याद करने की। तो बाबा कहते हैं जब ये समझ आता है ना कि ये सब कोई काम के नहीं है, सब विनाशी है, हमें किसी को इसलिए नहीं भूलना क्योंकि वो बुरा है ना, या बुरा है या अच्छा है, वो बात नहीं है। हमें सब कुछ इसलिए भूलना है क्योंकि वो विनाशी है। और जब ये बात धारण होती है ना, पहले दिन देखो, सबसे पहले जब हम कोर्स करने आते हैं ना तो हमें समझाया जाता है इन आँखों से जो कुछ देखते हो वो विनाशी है लेकिन वो बात बुद्धि में नहीं बैठती। बुद्धि में बैठ जाए तो फिर विनाशी से तो बुद्धि हट जाए। तो बाबा कहते जब वैराग आए तब बाबा को याद करें, है ना, क्योंकि चप्पू तो चलाते हैं लेकिन लंगर नहीं उठा है तो नौका आगे नहीं बढ़ती है। तो बाबा इसलिए हमें कहते कि नष्टो मोहा माना ना आकर्षण ना विकर्षण, ना अनुकूल परिस्थितियों में लगाव हो, ना विपरीत परिस्थितियों में हमें कोई खींच हो, तब हम बाबा की याद से सर्वशक्ति संपन्न अवस्था में स्थित हो सकें। मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है तब होगा जब हम संपूर्ण नष्टो मोहा। अच्छा, ओम शांति।